से मैं उठी हूँ तो मुझे ख्याल आया कि बड़ी कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, बड़ी क्रेविंग हो रही है। लेकिन आपको तो पता है कितनी गर्मी है, बंदा कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डिशें नहीं बना सकता। तो बस जरा ये मौसम ठीक हो ना, तो इसके बाद मैं कोई अच्छी चीज़ें ऐसी बनानी आपको सिखाऊंगी। किचन 1 2 3 में तो आपने देखा ही होगा, इंस्टा पे भी फेसबुक पे भी मैंने कितना माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह बनाया हुआ है। लेकिन ना अभी ये जो नींद और थकन है ना, इस वजह से काम नहीं मेरे से हो रहा। तो अब देखें चीज़ें पता नहीं किसने निकाल दी हैं, दूध और आम और ये बादाम चीनी चावल वगैरह भी बताती हूँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कितनी मिकदारें। अभी ना ज़रा थोड़ी मैं चाय पी के मेरी आंखें खुलें तो अभी मैं आपको बताती हूँ। हम्म, देखे फूल भी मेरे पीछे मुरझाए हुए हैं। देखती मैं 4 कप मैंने दूध, हाँ शायद 4 ही थे, पता नहीं, हाँ 4 थे। 4 कप दूध था, इसमें आधा कप मलाई भी है, गाढ़ा दूध है। तो देखें इसके ऊपर कितनी माशाल्लाह इंशाल्लाह मलाई भी आई हुई है। तो बड़ा मज़ेदार ये इस तरह से फिरनी तैयार होती है। हाँ मुझे याद ही नहीं रहा, नींद इतनी आई हुई है ना, मैंगो फिरनी बना रही हूँ असल में मैं। हाँ ये देखें दूध के अंदर पहले उबाल आना चाहिए, तो अभी उबाल आ जाता है तो फिर इसके बाद पता नहीं क्या करना था, चम्मच छोटे छोटे बाद चलाते रहना है। और ये देखिए आम 4 हैं, 4 नहीं डाल देने। चावल हैं 4 खाने के चम्मच, सादा चावल लेने, सेला नहीं आपने लेने, वो पानी में भिगोने 1 घंटा नरम हो जाएंगे। आधा कप चीनी का इस्तेमाल करना है। मैंगो फिरनी आम भी डालने हैं तो बड़ी तेज़ हो जानी है, सर पे चढ़ जाती है इतनी चीनी, बस इतनी को बस मुनासिब। और ये देखें 10 बादाम है, पता नहीं किसने काट दिए, मैंने तो कहा था चलो ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। वो इलायची पाउडर खुशबू के लिए 1/4 चाय का चम्मच है, ये बड़ा प्यारा मेरा चम्मच है। कभी कभी मैं इसको निकालती हूँ ना गर्मियों में, जब बहुत गर्मियाँ होती है ना तभी निकालती हूँ। हाँ ये चावल मैं आपको बता रही हूँ कि ये भिगोए हुए हैं, इसको ग्राइंड कर देंगे मोटा मोटा सा। और ये जो है ना आम बता दिया मैंने आमों के बारे में आपको। हाँ ये 4 है ना, तो इनमें से 2 मैं इस्तेमाल करूँगी मैंगो फिरनी जो हुई भला, तो उसमें। तो अब ये ग्राइंडर के अंदर डाल के और थोड़ा सा बस 1 2 खाने के चम्मच जितना ही पानी डालेंगे, इसको मोटा मोटा सा हमने ग्राइंड कर लेना है। और बिल्कुल ही इसका पेस्ट नहीं बना देना कि चावल बिल्कुल गायब भी हो जाए, मोटा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला, साइडों से भी साफ। एक से नहीं जो नींद है ना मेरी जान किसी दिन इसने ले लेनी है। 2 बारी चलाने से ये मोटा मोटा ग्राइंड हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। ये प्याली हरी मेरी जो है ये मेरी बड़ी फेवरेट है, इसमें बस मैं अब डालने लगी हूँ। चाय चूल्हे पे रखी भी है, दूसरे चूल्हे पे मेरी चाय अभी बनेगी ना, मैंने फिर जाग जाना है, मैंने फिर बड़ी डिशें पकानी है। अब ये देखिए दूध के अंदर आ गया उबाल, साइडों पे जो मलाई जम गई थी देगची की, तो उसको भी मैंने ना चम्मच से हिम्मत करके मैंने उतार ही लिया है, मिक्स कर दिया, वरना फिर वो चिपक के तो फिर कहाँ रह जानी है। रबड़ी तो नहीं ना बना रहे, फिर नहीं बना रहे हैं। तो बस अब उबाल आ गया है, तो इसके अंदर थोड़ी देर में डालते हैं चावल। ये देखिए आंच हल्की कर दी है, इधर चावल डाले हैं और साथ ही चमचे चलाते जाना है, वरना वो चावल आपस में जुड़ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, फिरनी आपकी ख़राब ना हो जाए। तो ज़रा एहतियात करें, चाय पी के तो फिर बनानी शुरू करें, ताकि ज़रा आप जहनी तौर पे थोड़े एक्टिव हों, आपको समझ आ रही हो कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा ये देखें पकाते जाएं, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच पे ही पकाएंगे तो अच्छी बनेगी। 10 12 मिनट में ही बस। ये देखें इतनी आंच रखी भी है मैंने, मीडियम लो। 10 12 मिनट इसको चावलों को पकाएंगे तो चावलों ने नरम हो जाना है। और ये साइडों से लगातार चम्मच से मैं
इसको जो है ना उतारती जा रही हूँ और ये साथ साथ इसको मिक्स करती जा रही हूँ। नॉन स्टिक में बनाएंगे देगची में तो आसानी रहेगी, इतना मतलब आपको चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा, चिपकेगी नहीं। तो उसी देगची में भी बनाने का तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा आसानी रहती है। तो ये देखिए किनारों से सारी मलाई उतारती गई और दूध के अंदर शामिल करती गई। ये देखिए अब इसमें गाढ़ापन आ गया है, चम्मच से गिरा के देख रही हूँ। 15 मिनट में जो है ना, ये देखें अब चावल चख भी लिया मैंने, नरम हो गया है। 10 से 15 मिनट के दरमियान का टाइम होता है जिसमें ये चावल नरम हो जाता है। दूध भी जो है वो गाढ़ा हो गया है। और अब ये जो है ना, मेरे पास चीनी रखी हुई आधा कप, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेजरिंग वाला कप है मेरे पास, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही कप है, लेकिन ये आधे कप के बराबर है। तो आधा कप इसमें चीनी डालेंगे। और अब चीनी डालने के बाद चम्मच को लगातार चलाना ज़रूरी है। और ये इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। असल में ना इस दफ़ा गर्मी इतनी पड़ी है कि बंदे का फिरनी खाने का ना बड़ा ही दिल करता है। गर्मियों में ना ठंडी ठार फ्रिज में पड़ी हो तो बंदा बस तैयार करके रख दे, तो जो आए घर में फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट हो, जो भी हो, आप आराम से फिरनी उसको दे। सब लोग बड़ी खुशी से और आपकी अप्रिसिएशन करते खा के जाएंगे। हम्म। हाँ ये देखे गाढ़ा हो गया ना साइडों से भी। बस इसको गाढ़ा ही होना चाहिए फिरनी को। ये देखें चम्मच से गिरा रही हूँ तो देर में टपक रही है, यही निशानी है कि अब तैयार है। फिरनी को गाढ़ा ही होना चाहिए ना, पतली पानी जैसी फिरनी कौन बनाता है? फुहाड़ा पानी की निशानियां सारियां। बस करो बस करो, अब कितनी कब चम्मच चलाने हैं, बहुत हो गए हैं। हाँ चलो भाई, अब इसको चूल्हे से हटा के साइड पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसकी हीट निकल जाए तो फिर इसमें मिलाने हैं आम। ये देखिए चम्मच में चला रही हूँ ताकि इसके ऊपर वो ऐसे तैसी ना जम जाए। साथ आम भी काटूंगी और साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी चला दूंगी ताकि ये थोड़ी सी जो है ना माया शक्ल में, लिक्विड फॉर्म में ही रहे। हाथ में छुरी पकड़ी है, आमों का कतले आम करना है। छिलके उतारने तो आपको आते ही होंगे। छिलके उतार के इसके क्यूब करने हैं और प्यूरी बना लेनी है ग्राइंडर या मिक्सर में डाल के। अब ब्लेंडर जग के अंदर डाल के इसकी प्यूरी मैं बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद चला रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह तो हमने नहीं डालना। तो इस तरह चम्मच से हिला दिया है ताकि आसानी से नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन अब एक डिश शुरू की है तो उसको ख़त्म तो करना ही है। एक बारी और चला देते हैं। ये देखे कितनी प्यारी प्यूरी बनी है, पीले पीले आम, पीला हरा मेरा जोड़ा। और ये जो बादाम है ये सिंगल सर्विंग के लिए ऐसे मैंने ग्लास के अंदर डाले हैं, उसके ऊपर ये प्यूरी डाली है। सर्विंग का एक तरीका ये हो गया। ये देखें ऐसे प्यार से सजा सजा के ऊपर से फिरनी डाली और चम्मच की मदद से इसको सेट कर दिया और देगची के अंदर ये बाकी की बची हुई प्यूरी को डाला, दूसरी प्यालियों के अंदर इनको भर दिया और थोड़ी थोड़ी प्यूरी सजावट के लिए ऊपर, और सब तैयार। ऊपर कुछ बादाम भी मैंने डाल दिए ताकि खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस भी तरह चाहें अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को खिलाए। खुद मुझे नींद बड़ी आ रही है, ज़रा थोड़ी नैप लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं। किचन 1 2 3 से फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है।